हे गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो व्लॉग है काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। नो, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डे बाय डे व्लॉग डालूंगी, बट व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे इसके पीछे भी एक रीज़न था। तो इसीलिए मैंने आज का ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि काफ़ी टाइम से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था कि मैं इटावा गई हुई थी अपनी बहन की शादी में। वहाँ से आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी एंड इसी के वजह से मेरी कोई भी पोस्ट नहीं आ रहे थे। आप लोग देख भी सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब पर भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। बट हाँ, जो एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि डेली के डेली आपको एक शॉर्ट्स तो पोस्ट करना ही होता है, तो बस वही मैंने एक फॉलो किया था। कोशिश कर रही थी कि एटलीस्ट शॉर्ट्स तो मैं पोस्ट कर पाऊँ, तो शॉर्ट्स तो मैं डाल ही रही थी बिकॉज शादी में गई थी तो कई सारी वीडियोज़ रील्स बनाई थी, तो उसके ही थ्रू मैं शॉर्ट्स तो पोस्ट कर रही थी। तो बस इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी, मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा अपडेट आपको दे दिया जाए। आज का जो ये व्लॉग है ये किसी कंटेंट पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट देने के लिए मैंने व्लॉग बनाया है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी। जो हूँ वो मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मेरे एक्चुअली ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, लीवर में स्वेलिंग आ गई थी। अब वो किस वजह से हुआ ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सडन ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड ड्रिप चढ़ रही थी। 2 दिन मैं एडमिट रही, फिर उसके बाद मैंने घर पे ही ड्रिप लेना शुरू कर दिया था बिकॉज हॉस्पिटल में मैनेज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मेरी एक बेटी भी आप लोगों को पता है, तो उससे दूर रहना, फिर मेरी जो मम्मी है, मेरी जो मदर इन लॉ है, वो अंशु को भी देख रही थी, घर भी देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने अपना डिस्चार्ज करा के मैं घर आ गई। घर पे मैंने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। मेरी ड्रिप वगैरह चल रही थी मुझे सुबह शाम। अब वो क्यों हुआ एकदम से, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी कैसे हो गई, डॉक्टर ने बताया सिर्फ खाने पीने की वजह से हुई है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अभी रिसेंट तो ऐसा कुछ नहीं खाया पिया था, हो सकता है काफ़ी पहले का हो, धीरे धीरे हो रहा हो। तो अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बस यही रीज़न था कि मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अंशु की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, वो बाहर खेल रही है अपनी बुआ के साथ, तो इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से हंसने की। तो बस यही रीज़न था कि मैं इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही थी। बट अब मैं हूँ एकदम ठीक, बिल्कुल प्रॉपर ठीक। अब हम देंगे आपको दोबारा आगे से कंटिन्यू व्लॉग्स। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा कंटेंट दें। लेकिन आप लोगों के लिए है एक थासू न्यूज़, कुछ बहुत बड़ा होने थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अपनी एनिवर्सरी के लिए। मैं अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई, आप लोगों ने देखा कुछ भी नहीं हुआ मेरी एनिवर्सरी पर इस बार। सिर्फ शाम को मेरे हस्बैंड के केक ले आए थे, तो हमने वही केक कटिंग की थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हुआ हमारा। कोई ना, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फ़िलहाल तो उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। फ़िलहाल तो उससे भी जो बड़ा होने वाला है वो है एक सरप्राइज़ आप सबके लिए, इवन हमारी फैमिली के लिए भी सरप्राइज़ है। अभी किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये है एक सस्पेंस। जो मुझे जानते हैं प्लीज़ कृपया करके मुझे कॉल करके ना पूछें कि क्या है, बिकॉज ये एक सरप्राइज़ है। वो सबको पता चल जाएगा जब उसका टाइम आएगा। अब वो सरप्राइज़ कभी भी मिल सकता है, आज कल परसों कभी भी मिल सकता है। अभी तो एग्जैक्ट डेट उसकी मुझे भी नहीं पता, तो प्लीज़ मेरे से मत पूछना, मैसेज या कॉल करके पता चल जाएगा आप लोगों को। मैं खुद एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए कि कब वो दिन आएगा। तो बस यही थी आज की अपडेट। लेकिन यार इस बीच ना मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे ज़रूर बताना। कि मतलब ना, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सब लोग हमें पूछते हैं कि हाँ यार ऐसा था वैसा था, सब पूछते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब शायद हमें लोगों की ज़रूरत होती है और वो उस टाइम हमें साथ नहीं देते हैं। तो उस बैड टाइम कह लो, हर्ष टाइम कह लो, उस टाइम हमें ये पता चलता है कि कौन हमारे साथ एग्जैक्ट है और कौन नहीं है। अच्छे टाइम में तो सब साथ देते हैं, तो आपको ही पता है, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, अपने टाइम में सब साथ देते हैं जो हमारा। तो बस यही था कि अच्छे टाइम में तो सब साथ देते हैं, एग्जैक्ट लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का जब पता चलता है, जब वो हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ देते हैं। तो यार प्लीज़ माइंड मत करना इन लाइंस को कहीं। फिर आप लोगों को पता है कि लोग ना बातों को बहुत कैच करते हैं, वो ना उसे अलग ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी जो जनरली है मेरे लिए, तो ये बस वही शेयर कर रही हूँ कि ऐसा आजकल होता है कि पता नहीं, या तो शायद मैंने ज़्यादा माइंड कर लिया हो सकता है। लेकिन अब अगर सच कहूँ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं वो जो लाइन होती है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, तो वो वाली बात हो गई लग रहा है मेरे को तो। पर ठीक है यार, जो जैसा है एटलीस्ट हमारे मुंह पे तो अच्छे है ना, पीठ पीछे चाहे मैं गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, तुम हमारे मुंह पे अच्छे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है
कि चल एटलीस्ट मुंह पर तो तुम ऐसे हो, पीठ पीछे चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो ठीक है भाई, अगर तुम्हारे मुंह पे अच्छे हो तो हमारे लिए अच्छे हो। और फिर कर्मा, मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में, अगर हम आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं तो भी ऊपर वाला देख रहा है, राइट। तो ठीक है भाई, जिसको जैसा करना है करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए हम अपने आप को बदल नहीं सकते। बस हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमारी फैमिली को मैटर करता हो, हमारी फैमिली को हमसे कोई दिक्कत ना हो। तो बस जब तक आप अपनी फैमिली के लिए ठीक हो, जब तक आप ठीक हो, बट जिस दिन अगर आपकी फैमिली को भी आप चुभ रहे हो तो समझ जाओ कि गलती आप में है। तो इस चीज़ से टचवुड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरी फैमिली से, चाहे मेरे इन लॉज हो चाहे मेरा मायका हो, मैं टचवुड बहुत खुश हूँ, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया है, एकदम चंगा है। तो बस यही चाहिए, और क्या चाहिए अपने आप को लाइफ में। बिटवीन शादी में बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद मैं वहाँ पे अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से मिली थी। शादी को मेरी 4 साल हो गए हैं, मैं गाँव नहीं गई हूँ, अपने होम टाउन में नहीं गई थी। शादी के मतलब भाई की शादी के बाद ही गई थी, तो अराउंड 3-3.5 साल हो गए थे मैं अपने गाँव नहीं गई थी। बट इस बार काफ़ी मज़ा आया, सब लोगों से मिली, चंद घंटों के लिए ही मिली पर मिली, बहुत मज़ा आया। एंड ये था आज एक छोटी सी अपडेट कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं किसके ऊपर बनाएंगे, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दैन मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।